नमस्कार, न्यूज़वार के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसोर के दो गांव की, जहां सीसी रोड के निर्माण में गुणवत्ताहीन मटेरियल के प्रयोग की बात सामने आई है। वहीं एक क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत तो हुई है, लेकिन उसमें बेस नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। घनसोर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नए गांव के ग्राम गगई टोला में सीसी रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि गुणवत्ताहीन है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहां पर एक पुलिया है जो टूटी हुई थी। पुलिया को बनाया गया है, लेकिन पुलिया के नीचे बेस नहीं डाला गया है। सीसी रोड निर्माण कार्य के बाद कभी भी भारी वाहन अगर निकलता है तो पुरानी पुलिया फिर से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कमजोर पुलिया के ऊपर सीसी रोड बनाई जा रही है, जिस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये मतेरी हो रहा साहब, बिल्कुल अब वो कच्ची बेस डर रही है। आपके क्या नाम है? हाँ, ठीक है ना। और ये जो पुलिया में बेस नहीं बनाया, नीचे से पुलिया टूट सकती है, उसके लिए क्या कह रहा है? वो तो टूटे सही साहब, उसमें नीचे कोई मजबूती नहीं है। अच्छा जी हाँ, और क्या किसकी गलती? जी अब सरपंच की और ये मिस्त्री गलती है। अच्छा, मिस्त्री के उसको बताना था कि भाई इसमें कब बेस डालो, और इसमें ज्यादा फिर मिस्त्री गलती कि हम बेस डालें, इसके बाद पुलिया जमा। ये सीसी रोड कितने मीटर बन रही है? 180। अच्छा, ये जो पुलिया डली है, ये नई डली है कि पुरानी? पुरानी पुलिया डरी। पुरानी पुलिया डली। नीचे पुलिया में बेस ऐसे कुछ डाला है? नहीं कच्ची है भाई। ऐसे में दादा ये चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्या चलेगा? है? कितने दिन में टूट जानी चाहिए? अब जितने दिन चल जा सर का क्या गाड़ी आ जाती अभी टूट सकती, कल टूट जा। अरे माना कोई जो भरोसा है का? कमजोर काम हो रहा है। कमजोर काम है, दिखाई रहा हो। ये जो सीसी रोड बन रही है जी कितने मीटर बन रही है? 180 बताया गया। अच्छा, ये जो पुलिया डली है इसमें बीच में, ये नई है कि पुरानी? ये तो पुरानी सर, यहीं की है। अच्छा, चलो नीचे बेस डाला है आपने? बेस तो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? आप तो मिस्त्री हैं। अब तो ऐसे में चलेगी ये पुलिया? नहीं सर। अच्छा, कितने बाई कितने का बना रहे? मसाला कैसा बना रहे हो? जी सर, 12 का। 12 क्या ले रहा है? गिट्टी वो रेता 12, हाँ, 18 गिट्टी और एक बोरी सीमेंट। ठीक। जनपद पंचायत घनसोर के एक और ग्राम पंचायत बगदरी में सीसी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ सीसी रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। यहाँ सीसी रोड के निर्माण में रेत की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही पानी की निकासी के लिए डाले जा रहे पुलिया को बेस मिट्टी के ऊपर रख दी जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया, फिर राख अलग की गई। इस मामले पर जिम्मेदार मौन। कुछ नहीं है, वो आ रहा हो नहीं, ये बकरिया की की जड़ी। हाँ जी, हाँ जी। अब ये डलेगी रोडों में क्या? गाँव पटेल ये क्या नाटक करवा रहा है यार? जी सही बात है। कहाँ के निवासी हैं? जी अपने गाँव के हैं जी। आप ही गांव के हो? जी हाँ, गाँव के। बताओ, रोड हम तो चाहते हैं कि रोड अच्छी बने, सरकार की योजना है तो। कितना मीटर जाएंगे? 100 मीटर। आप 100 मीटर। हाँ, ये क्या बन रहा है? रोड, सीसी रोड बन रही है? सीसी रोड बन आपके मार्गदर्शन में बन रही है। अच्छा, इस पे जो काली डस्ट रखी है, इसका क्या यूज है? इसका यूज नीचे कच्चा करके नीचे बिछाने का है। अच्छा, नीचे बिछाएंगे मतलब सीसी रोड में जी। के नीचे? हाँ, इसी का मसाला होगा। अच्छा, ये किसने बताया है आपको ऐसा करना है? तो अब ये डस्ट आई है तो काई के लिए, मैं तो अब ऐसा हूँ, अनपढ़ हूँ, बता तो नहीं समझ पाता। हाँ। नहीं, मगर आपको ये बताया कि ऐसा करेंगे इसका हाँ, यूज? हम तो इसी हिसाब से किसने बताया आपको? सरपंच किसने? सरपंच सचिव से आप अभी नंबर देना। बात हुई हमारी, आपको किसने बताया है ये? भाई इन्हीं के मार्फत से ये काम आया है। हाँ। इन्हीं गाँव का। अब हम सब बोले कि आपको देख रेख करना है। हाँ, और ऐसे ऐसे कराना है ना? चल रहा है काम। आपको ठेका मिला है क्या? नहीं, ठेकेदार नहीं है, ऐसा अच्छा, हम लोग कर रहा हूँ। ये डस्ट का क्या यूज करेंगे? डस्ट का यूज करें, नीचे बेस गिट्टी डालेंगे, इसके नीचे बाद से फिर कंक्रीट होगा। अच्छा, नीचे बेस गिट्टी डालेंगे, है ना? और कौन सी ग्राम पंचायत है? बगदरी। कितने मीटर सीसी रोड आई है? 100 मीटर। 100 मीटर आई है। तो डस्ट का ये यूज होगा, इसीलिए डाला है। जी 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 जी। तो सीसी रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। अगर बात करें घनसोर जनपद पंचायत की, तो दो ग्राम पंचायतों की बात आज इस कार्यक्रम में हम उठा रहे हैं। पहला ग्राम पंचायत नए गांव के ग्राम गगई टोला का है, जहां पर
सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। एक क्षतिग्रस्त पुलिया है और उस पुलिया को बनाया तो गया है लेकिन बेस नहीं डाला गया है। इससे कभी भी भारी वाहन अगर जो गुजरेंगे तो पुनः पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाएगी, उसका भय बना हुआ है। दूसरा एक गांव है ग्राम पंचायत बगदरी, जहां पर सीसी रोड का निर्माण कार्य तो चल रहा है लेकिन यहां पर डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, रेत की जगह डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। ये मामला सामने आया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महेंद्र अग्रवाल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी महेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो दो ग्राम पंचायत हैं और दोनों में सीसी रोड बन रहा है, एक में पुलिया क्षतिग्रस्त है लेकिन बेस नहीं लगाया गया है, एक में जो है सीसी रोड जो बन रहा है उसमें रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है जैसा कि आपने हमें बताया। इसके बाद की क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन क्या सतर्क हुआ है? जांच आई है, नहीं आई है? अब क्या इस समय की ताजा स्थिति है? महेंद्र। देवेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला जनपद पंचायत अपने घनसौर का है। यहाँ पे जिला पंचायत सीओ मैडम को हम लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि सीसी रोडें जो बनाई जा रही हैं वो गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है, जबकि सरकार की तरफ से टेक्निकली जो है रोड बनाने के लिए पूरे कर्मचारी दिए जाते हैं, इंजीनियर जो कि सामने से खड़े होके रोड बनाए। कई लाखों का 10-15 लाखों की रोड बनती है सीसी रोड। इस एरिया में महीने 4 महीने 6 महीने तक तो सीसी रोड चल पाती है, उसके बाद भाई खराब हो जाती है। जब हम मौका बात में गए तो ग्रामीणों ने हमको बुलाया और उन्होंने बताया कि यह टूटी पुलिया जो कि पुरानी पुलिया डाली जा रही है, जबकि उस पर नई पुलिया बनना चाहिए, और अब पुरानी पुलिया भी डल रही है तो नीचे बेस होना चाहिए। मट्टी के ऊपर अगर आप रखेंगे पुलिया तो जैसे ही कोई बाहर निकलेगा तो वो बैठ जाएगी, और बैठ जाएगी तो बीच से सीसी रोड भी टूट जाएगी और पुलिया भी टूट जाएगी। ऐसे ही हमने जब दूसरे जो ग्राम पंचायत बंदरी वहां भी जाके देखा तो वहां पे सीसी रोड 100 मीटर बन रही थी, वहां पे डस्ट का यूज किया जा रहा था, जबकि रेत के लिए पेमेंट दिया जाता है। डस्ट कहीं से भी यूज करने का निर्देशित नहीं है। हमने अधिकारियों से भी पूछा तो उन्होंने बोले सीसी रोड में यहाँ की कार्यदायी संस्था कौन सी है? ये जो बगदरी की आप बता रहे हैं, ग्राम पंचायत बगदरी में जो सीसी रोड बन रहा है, यहाँ कार्यदायी संस्था कौन है? और ग्राम पंचायत नए गांव के ग्राम गगई में जो सीसी रोड बन रही है, इसकी कार्यदायी संस्था कौन है? सभी ग्राम पंचायतों को खुद ही एडवाइस दिया जाता है कि आपके द्वारा काम कराना है। जो टेक्निकली है, जो जनपद पंचायत सीओ है, सभी को कर्मचारी दिए जाते हैं। हर विभाग में कुछ यंत्री और यंत्री मदद होते हैं जिनके सामने से मापदंडों के द्वारा सीसी रोड बनना चाहिए। मतलब सरकार खुद ही एक पक्ष है, कहना चाहिए ग्राम पंचायत जो पक्ष है उनके द्वारा बनाया जाता है, ठेकेदार द्वारा नहीं बनाया जाता। पर कई ग्राम पंचायतों में परसेंटेज देकर ठेकेदारों को दे दिया जाता है कि हमें 10 से 20% आप दे देना, आपको जैसी लगे वैसी रूट आप बना देंगे। कहीं न कहीं कर्मचारी और अधिकारियों की भी सांठगांठ होती है। तो इसमें क्या ये ठेकेदारों को दिया गया है या ग्राम पंचायत इसे बना रही है? जब हमने बगदरी की बात की तो वहां पे तो वो ठेकेदार कार्य कर रहा था, कोई भी कर्मचारी जो ग्राम पंचायत से है वह नजर नहीं आ रहा था। जी, यानी कि ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहा था। नए गांव की क्या स्थिति थी? नए गांव में भी वहां पे 3 या 4 लेबर लोग काम कर रहे थे। वहां पे सरपंच सचिव नदारत थे और न कोई टेक्निकली कर्मचारी था। मतलब बिना नियम कानून के तहत सिर्फ सीसी रोड बनाने का और या बलाई टालने का काम चल रहा था। जी, जिस ग्राम सभा में ये काम चल रहा था वहां के सरपंच भी होंगे, उनसे आपने बात की? जी, हमने सरपंच से बात की थी और हमने सरपंच से बोला था कि यह जो आपकी द्वारा पुरानी पुलिया दोबारा उसी जगह पे डालकर
ऊपर बेस नीचे बेस नहीं डाला गया है। और मिस्त्री से भी पूछा था क्या ये 5 या 6 महीने चल पाएगी, उन्होंने कहा कि 1 या 2 गाड़ी उसके ऊपर से चलेगी तो भाई बीच से टूट जाएगी। और पुलिया टूटेगी तो लगभग सीसी रोड भी टूट जाएगी। सीसी रोड टूटेगी तो एक बार अगर जो सीसी रोड टूटना शुरू होती है तो वो धीरे धीरे पूरी खराब हो जाती है। जबकि 180 मीटर सीसी रोड है, यह 6 से 7 लाख के 8 लाख स्वीकृत हुआ है। जी, इसके मापदंड होते हैं कि इसमें कितनी रेत मिलाना है, कितनी सीमेंट मिलाना है, तो कैसे कार्य करना है। मगर ये सबको दरकिनार कर अपने तरीके से कार्य कराया जा रहा है। उच्च अधिकारियों से आपने बात की तो क्या कुछ कहना था उनका? उच्च अधिकारी से मेरे द्वारा बात की गई थी, जनपद सीओ जो कि घनश्वार की है उनको अवगत कराया गया था, तो उन्होंने यही बोला था कि जांच कराते हैं। जी, जांच करा देंगे। अब तो वह रोड बन के दोनों तैयार हो गई है, तो अब कब जांच होगी, क्या रोड बनी हुई तो फिर से तोड़ेंगे, जबकि मौका वारदात में पता लगते से तत्काल जांच टीम को पहुंचना था। कितने दिन पहले आपने जनपद सीईओ से कहा था? 7 से 8 दिन हो गए। 7 से 8 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जी, जनप्रतिनिधियों से आपकी बात हुई? नहीं, जनप्रतिनिधियों से बात नहीं हुई है। सरपंच और हमने जो मैडम है जनपद सीओ उनके शुरू में रखा था बात की कम से कम आप कार्रवाई करेंगे तो यह भ्रष्टाचार रुक जाएगा। मगर इस ग्राम पंचायत में ऐसी एक नहीं, कम से कम 40 से 100 से 150 सीसी रोड स्वीकृत हुई है। सब में यही स्थितियां हैं। जी, सब में यही स्थितियां हैं। जनप्रतिनिधियों से बात नहीं हुई। गांव के लोगों ने हंगामा भी किया था, ऐसा सुनने में आया है। बगदरी के गांव, जो ग्राम पंचायत बगदरी है, वहां के लोगों ने हंगामा किया था। क्योंकि बेस की बात की जाए तो हर किसी को बेस भी मालूम है कि मुरम डाल के पानी सिंचाई करके उसको बराबर किसी रोलर से या ठोकर उसे एक साथ कराया जाता है जिसमें सीसी रोड बीच में टूटे ना। मगर जब मौका वारदात में पहुंचे तो वह राखड़ और कुछ बकरी की जो राखड़ है लकड़ी की, उसको उन्होंने डाल दिया था बेस में, जबकि उस बेस के ऊपर जैसे सीसी रोड डाला जाता तो वह टूट जाती बीच से। तो ग्रामीणों ने हंगामा किया इस विषय में कि आपके द्वारा न मुरम डाली जा रही है न कुछ की जा रही है, बिना बेस बनाए 100 मीटर सीसी रोड बनाई जा रही है, तो यह तो बिना किसी भी वाहन या किसी भी वजनदार चीज चलने के बाद टूट जाएगी और यह स्थिति वहां होगी। जी, तो ग्राम वासियों का क्या कुछ कहना है? कुछ आगे लोगों अधिकारियों के पास गए या फिर ग्रामीण शांत कैसे हुए? आक्रोशित हुए थे, उन्होंने हंगामा किया था, क्या कुछ हुआ उसके बाद? जब मौका वारदात में वहां मीडिया की टीम पहुंची और मीडिया की टीम ने जब स्थिति को देखा तो तत्काल वहां के ठेकेदार और जो काम कर रहे थे उन्होंने वहां से रात को अलग कराया और बोला कि नहीं, अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमसे गलती हो रही है। और डस्ट के बारे में भी पूछा, जबकि सीसी रोड में डस्ट का कोई रोल नहीं है, ना करना चाहिए यूज, मगर लोग रेत के पैसे बचाने के लिए डस्ट से सीसी रोड बना रहे हैं और ऊपर तक इसका कमीशन यह तो निश्चित है। चलिए, ऊपर तक क्या जाता है क्या नहीं जाता है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये तो आरोपों की बात है, ग्रामवासी लगा रहे होंगे इसलिए आपने कहा। लेकिन सवाल यह है कि अब ग्रामवासी सिर्फ हंगामा किए, डस्ट अलग हो गया, यहीं से तो बात बनेगी नहीं, आगे भी बात बढ़नी चाहिए। इसके लिए क्या उन्होंने उच्चाधिकारियों से संपर्क किया? उसके बाद अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों से ग्रामीण तो कम से कम पढ़े लिखे होते हैं और मालूम नहीं होता कि कहाँ कार्रवाई करना है उनको। हम लोगों ने भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अधिकारी कोई जवाब नहीं देते हैं। इस क्षेत्र में ना अधिकारी फोन उठाते हैं और ना कैमरे के सामने मीडिया में कुछ बोलने की जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ है योगेंद्र सिंह बाबा, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी विधायक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ग्राम पंचायत नए गांव और ग्राम पंचायत बगदरी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सीसी रोड का निर्माण हुआ है और उसमें डस्ट का प्रयोग हुआ है। एक क्षतिग्रस्त पुलिया भी बनाई गई है, लेकिन बिना बेस के ही वो पुलिया बना दी गई है। जी, क्या कहेंगे आप?
जी ये जो बात आपने कहा है मेरे तक ये नहीं है। जी आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ पा रही है प्रॉपर वे में। आप नेटवर्क में आ जाएं कृपया, आप नेटवर्क में आ जाए। जी 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 हेलो जी जी विधायक जो भी ये दोनों पंचायतें जो हैं ये घनसौर की हैं जी, और ये पंचायत की शिकायत मुझे आपके न्यूज के माध्यम से ही प्राप्त हुई है जी, और मैं इस चीज के लिए अभी मैडम से कर रहा हूँ बात कि वहाँ क्या है, और यदि वहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार है तो उसकी हम लोग जांच के लिए मैं बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जांच इससे कराइए और दोषियों पर कार्रवाई कराने की भी बात होनी चाहिए। जी और हेलो जो भी आपके वहाँ के प्रेस के लोग हैं उनसे ये कहें कि मुझसे कर मेरे साथ जुड़े हुए हैं विधायक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी आपसे मैं तुरंत बात कराता हूँ यहीं। आप उनसे कहें कि मुझे इसका थोड़ा सा एक लिखित में शिकायत और साक्ष्य दे देंगे। बिल्कुल देंगे, लेकिन बातचीत भी कर लीजिए कि और क्या गड़बड़ियां हैं वहाँ पर। महेंद्र अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा जी जुड़े हुए हैं। वहाँ और क्या क्या दिक्कतें हैं सारा विस्तार से जरा बताइए तो महेंद्र अग्रवाल। महेंद्र विधायक जी मैं बात कर रहा हूँ जी। हाँ महेंद्र, ये जो नए गांव में है और बगदादी है इन दोनों में सूखी रोडें बन रही हैं जो कि भ्रष्टाचार से बन रही हैं। जहाँ पे रेल का यूज करना चाहिए वहाँ पे डस्ट का यूज किया जा रहा है, और 180 मीटर जो सीसी रोड बनी है उसमें पुलिया जो यूज किया जा रही है वो पुरानी पुलिया यूज की जा रही है और नीचे बेस नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हमने जो जनपद पंचायत सीओ है अपनी मैडम उनको भी अवगत कराया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि हम हर बार मैडम को बोलता हूँ, मैं मैडम से बोल रहा हूँ। जी अच्छी बात है विधायक जी। आप से निवेदन है कि आप अगर जो इस तरह की सड़क बनी है और पुलिया भी कमजोर बनी है तो नहीं ये जो आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मेरे ग्राम पंचायतों में इस टाइप के बहुत से काम चल रहे हैं जी, और क्योंकि आपने इस टाइप के कार में बात लाई है तो मैं याली पंचायत नहीं जहाँ भी इस टाइप के काम चल रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं चेक। जी अच्छी बात है सर, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक जी हैं जो योगेंद्र सिंह बाबा, इन्होंने ये कहा कि हमें पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी, हमें पहले से ये जानकारी नहीं थी और अब जानकारी आपके चैनल के माध्यम से हुई है। हम इन दोनों जगहों को चेक करेंगे और इसकी जांच करवाएंगे, साथ ही साथ उच्चाधिकारियों से हम बातचीत करेंगे। महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। महेंद्र अग्रवाल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विधायक जी को इस बात की जानकारी नहीं थी, हालांकि चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है तो उन्होंने ये आश्वासन तो दिया है कि हाँ इसकी जांच होगी, लेकिन आश्वासन में और काम में अंतर हो जाता है। तो क्या माना जाए, जो विधायक जी हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या अगर जो ये बातें हमारे इस चैनल पर कहे हैं तो हम तो यही मान के चलते हैं कि इसकी जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी क्या कह रहे हैं? नहीं देवेंद्र जी, अगली बार भी चैनल के माध्यम से अपन उनको विगत जांचों के लिए बताया था और उनको अवगत कराया था कि इस ग्राम पंचायत में ये गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्हें तत्काल निर्देशित किया था, जिला पंचायत सीओ को भी अवगत कराया था और जनपद सीओ को भी अवगत कराया था। उसके बाद कार्रवाई हुई है। विधायक जी ने मतलब जब बोला है अपने न्यूज चैनल के माध्यम से तो कार्रवाई तो उन्होंने कराई है और जांच टीम बिठा ली है। जी ये तो अच्छी बात है कि इस बार आश्वासन दिए हैं विधायक जी कि हाँ इन दोनों ग्राम पंचायतों की ही नहीं और भी जहां जहां इस तरह के काम हुए हैं उसकी भी जांच कराएंगे। लेकिन एक बात और है, कुछ साक्ष्य और कुछ जो शिकायती पत्र मांग रहे हैं विधायक जी, तो क्या ग्रामवासियों से आप ये कहेंगे जिनको आपत्ति है अपने शिकायत पत्र लेकर उनके पास जाएं? बिल्कुल मैं अवगत कराऊंगा उनको। क्या मीडिया अपनी बात न्यूज के माध्यम से रखते हैं
हम लोग आवेदन या निवेदन नहीं देते उस चीज के लिए, अपन तो ग्रामीणों की बात सामने रखते हैं कि ग्रामीणों को ये समस्या हो रही है और विधायक जी के पास तक अपन ने ये बात रखी है तो विधायक जी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज में चल रहा है। और बाकी मैं ग्रामीणों से बात करूंगा कि विधायक जी को जाकर इसके साक्ष्य और आवेदन दें कि इस टाइप की अनियमितताएं ग्राम पंचायतों में हो रही है। जी बिल्कुल, उसके लिए आसानी होगी और कार्रवाई कराने में भी आसानी होगी विधायक जी को। शायद इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर जो वहाँ का कोई वासिंदा रहवासी अगर जो शिकायत पत्र लेकर आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने इस चैनल के माध्यम से उन्हें जो जानकारी मिली है इस हिसाब से भी उन्होंने कहा है कि इसकी हम जांच करवाएंगे और बातचीत होगी। कुल मिलाकर और देखा जाए तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं और जो कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत है ये इस तरह की गड़बड़ियां कर रही हैं, लेकिन अधिकारी जब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया शिकायत नहीं होती तब तक अधिकारी सुख बुगाते नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मैं आपको करा दूं, जनपद से लेके जिला पंचायत सीओ तक ना फोन उठाते हैं ना मीडिया के सामने कुछ बोल पाते हैं। इन लोगों के बीच में आपस में क्या खिचड़ी पकती है, क्या कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, ये समझ के बाहर है। हम दोनों के तरफ मैंने कोशिश की, जनपद सीओ के पास भी और जिला पंचायत सीओ भी अपने जो है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की कि इस बारे में आप लोगों कार्रवाई करें, मगर कार्रवाई जमीनी स्तर में नजर नहीं आती। इनसे जब भी बोला जाए तो बोलते हमने टीम गठित कर दी है। जनपद में 6 साल भर से टीम गठित है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब टीम गठित हो गई, वो जांच कर रही है, साल भर 6 महीने जांच होती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती और लोग भूल भी जाते हैं। इस जांच का मतलब क्या है और इस कमेटी का मतलब फिर क्या रहा? ये समझ लीजिए आपकी जांच को रोक कर मिली भगत को या फिर जो गलत हो गया है उसको सही करने की कोशिश की जाती है, बाकी निर्णय कुछ नहीं निकल पाता है। जबकि अभी जिला पंचायत सीओ ने 3 सचिवों के ऊपर कार्रवाई की है और जिले में मेरे को लगता है एकमात्र जो कि लखनादौन गणेशगंज में है तो उनके ऊपर कार्रवाई की थी, जबकि उनसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार लखनादौन जनपद में हो रहे हैं। 32 लाख रुपए तक के गबन सामने आ गए हैं, 10 से 12 लाख की स्वीकृति गबन सामने आ गए हैं। जिला पंचायत में केस के नाम से एक साल से कार्रवाई रुकी हुई है। जी, क्या कहना चाहिए कि टाइटल दिखा देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और उसके बाद समझ में ही नहीं आता है कि आगे और किसी के ऊपर कार्रवाई होती कि नहीं है, या फिर डर बस बनाकर आगे का कारोबार किया जाता है। अच्छा, एक बात आप हमें बताइए कि इस तरह के काम तो बहुत से आपके क्षेत्र में होते होंगे, इस जिले में होते होंगे, और जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, घनसौर जनपद पंचायत की बात है, तो बहुत से ऐसे काम हुए होंगे और इसकी शिकायत भी हुई होगी। जांच, कुछ में जांच हुई या नहीं हुई, और जांच अगर जो हुई भी तो उसके परिणाम क्या रहे? क्या कोई दोषी पाया गया? मैंने तो आपको बता क्या है, जांच तो होती है मैडम, या फिर अधिकारियों से बात करो तो भाई कहते हैं कि जांच टीम को हमने बना दिया है, जांच टीम होगी, 3 लोगों पर गठित कर दिया है। पंचायत और में कोई भी जांच पूरी, जबकि इन्हीं ग्राम पंचायतों में ऐसी ग्रीवर रोड है जिसे उसी ग्राम पंचायत के 5-5, 7-7 लाख 6 से 7-7 बार निकाल लिए गए, मगर जांच नहीं की गई जी। एक रोड के 4 से 5 बार पेमेंट निकाल लिया गया है। यहाँ से नए गांव ग्राम पंचायत फंसता है। ये आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि एक रोड बनवाया गया और उस पर से 4 से 5 बार पेमेंट निकाल लिया गया। हालांकि ऐसी बातें बगैर साक्ष्य के नहीं होनी चाहिए, तो क्या इसके साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ, हमने इसके नेट से देखा था कि उन्होंने जैसे स्कूल से लेके टोला तक इसको बनवाया है और उसी के बाद उसके पड़ोसी के गांव, उसी को फिर क्या बोल दिया उन्होंने, टोला से स्कूल, फिर स्कूल से टोला, फिर पेमेंट निकल गया। ऐसे नए गांव में हमारे पास साक्ष्य भी हैं कि 5 बार पैसे निकाले गए हैं। और इससे पहले के जनपद पंचायत सीओ और जी हमारे साथ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जो
माफ कीजिएगा, हमारे साथ जगदीश चौकसे सचिव ग्राम पंचायत नए गांव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सचिव साहब। जी साहब। जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जगदीश चौकसे साहब, यहाँ नए गांव की जहां तक बात करें, सीसी रोड गंगई टोला में एक निर्माण किया गया है, वहां एक पुलिया भी है, क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण भी कराया गया है, एक तरह से कह सकते हैं मरम्मत कराई गई है, उसके ऊपर सीसी रोड बन रहा है, लेकिन उसका बेस नहीं डाला गया है। कितने दिन तक टिकेगी ये पुलिया, और जब पुलिया नहीं टिकेगी तो कितने दिन टिकेगा ये सीसी रोड? साहब वो पुलिया तो वहाँ हमारी पहले की पुलिया है, वो पुरानी जी पहले की है, और एस्टीमेट पुलिया निर्माण नहीं है हमारे यहाँ। पुलिया निर्माण के लिए नहीं है, और वही पुलिया के ऊपर से अपनी रोड आ रही है जो जैसा नाप हुआ था। जी जी, तो पुलिया जिन्हें नाप हुआ था, तो जब इसका एस्टीमेट बना होगा तो उसमें ये पुलिया भी दर्शाई गई होगी ना, कि अगर ये रोड बन रहा है तो यहाँ पुलिया है, पुलिया क्षतिग्रस्त है, या ऐसे सिर्फ रोड का रोड आपने बनवा दिया? किस तरह से? नहीं साहब, वो क्षतिग्रस्त नहीं है पुलिया जी। वो क्या है, पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं है, एक पाइप छोट क्या है, मोहल्ले का पानी निकलना हो वहाँ जी, गांव के अंदर वाली रोड है, मोहल्ले का पानी निकलता हो वहाँ से जी। तो वो गांव वालों ने उन्हें बोले भैया हम ये पुलिया को एक साफ करे दे रहे हैं, यहीं से पानी निकलेगा, गांव ही का जाता है 50-10 घरों का पानी। ठीक है, लेकिन अगर उसका बेस नहीं बना है तो कैसे टिकेगी पुलिया? पानी निकलने के लिए तो खाली स्थान जो सड़क है उसके ऊपर ही तो बनी होगी। नहीं साहब, क्या एस्टीमेट में तो कोई पुलिया है ही नहीं है हम नहीं, तो आखिर एस्टीमेट बनवाने का काम किसका था? अगर वो रोड बनवाने का एस्टीमेट बना है तो किस इंजीनियर ने इसे पास किया है, किस जेई ने पास किया है, किसने एस्टीमेट बनाया है कि अगर बीच में पुलिया है तो उसका एस्टीमेट में जिक्र ना हो? नहीं साहब, वो पुलिया तो दिख भी नहीं रही है ना, वो पुलिया पहले नहीं तो जो वहां पर एस्टीमेट बनाने गया, जो नापा होगा उसका कि कितने से कितनी दूरी तक ये सीसी रोड बनेगा, जिसने उसकी नापजोख की होगी, क्या वो देखा नहीं होगा कि इसके नीचे पुलिया भी है? नहीं साहब, पूरी हुई पुलिया थी, पहले से पूरी हुई थी वो पुलिया जी। और उसी के तो गांव वालों ने, हम तो मीटिंग में आ गए थे, वो सरपंच भी आ गया था यही घंटों, गांव वालों ने उसके कैसा किया वो तो खैर मेरे को विषय में जानकारी नहीं थी, जब वो न्यूज चला तब मेरे को जानकारी हुई। जी, तो आपको जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि महेंद्र अग्रवाल, हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल, वो पुलिया पूरी तरह से भरी हुई थी, ऐसा सचिव साहब का कहना है। आप बताइए स्थिति क्या थी और क्यों वो दिखी नहीं, और जब सड़क बनने लगी तो ये क्यों उसमें से वो भरी हुई पुलिया को फिर से मिट्टी निकाल करके उसमें पानी बहाने की बात हुई, क्यों? साफ किया गया, पुलिया को साफ की गई है। चौकसे जी आप मेरी बात सुनिए जी, जगदीश चौकसे जी, सचिव साहब मेरी बात सुनेंगे कि वहाँ पे एक पुलिया डली है, पूरे मोहल्ले का वहाँ से पानी निकलता है। पहले जो वो पुलिया डली है वो ग्राम पंचायत नहीं डलवाई है। अब जब उतनी मजबूत 180 सीसी रोड बन रही है जो कि 6 से 7 लाख की बन रही है, आपके द्वारा एस्टीमेट दिया जाएगा या आपके उपयंत्री के द्वारा दिया गया? पहले तो जब वो सीसी रोड बन रही है तो आपको वहाँ रहना चाहिए, ग्रामीण क्या बनवाएंगे उसका क्या नॉलेज है कि मसाला कितना बनना है, क्या बनना है? आपने टेक्निकली टीम वहाँ खड़ा नहीं किया है, जिसको जो लग रहा है वो वैसी रोड बना दे रहा है। अगर वो रोड आपने पुलिया को साफ कराया है, अगर वो पुलिया बीच से टूट जाती है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सीसी रोड टूटेगी नहीं टूटेगी, आप बताइए। जी चौकसे साहब। अरे साहब, सीसी रोड में क्यों टूटी? उसके ऊपर मुरम डली हुई है, फिर बेस डला हुआ है, क्यों पुलिया टूटेगी? वो पुलिया क्यों टूटेगी? और फिर रही बात, हम लोग मीटिंग में है, मीटिंग में भी सरकारी काम देखना है और वहाँ के मेंबर लोग देख रहा है, वहाँ के वार्ड मेंबर लोग हैं, वो सारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वहाँ पर ग्राम पंचायत ने पहले से पुलिया डलाई थी तो एस्टीमेट बनाने वाले ने पुलिया को गायब कैसे कर दिया, अनदेखा कैसे कर दिया?
वो दिखाई नहीं थी साहब, वहाँ पुलिया दिखाई नहीं रही थी वहाँ। आप ग्राम सचिव है ना? ग्राम हाँ सचिव तो साहब। आप हैं। अरे तो वहाँ तो दिखाई नहीं रही थी साहब पूरी। तो आप गाँव में जाते नहीं है क्या? ये और जो निर्माण होता है उस पर ग्रामवासियों से बातचीत नहीं होती क्या? क्या बैठक में इस बात का डिस्कस नहीं होता? क्या बात कर रहे हैं आप? बिना बैठक के, बिना इसके आप लोग ऐसे ही एक कोठरी में बंद करके ये सारी चीजें एस्टीमेट बनाते हैं क्या? नहीं साहब जी, बैठक होती है गांव में, उस पर चर्चा होती है। चर्चा हुई थी कि यहां से यहां तक हम सीसी रोड बनवाएंगे। तो क्या पूरे ग्रामवासियों में किसी ने यह नहीं कहा कि वहां पर पुलिया है, वहां पर ग्रामवासियों का पानी जाता है, निकलता है? अगर आप नहीं जानते थे तो यह बात रखी थी आपसे, बैठक हुई थी इसके लिए? बैठक हुई है ना, ग्राम सभा हुई है, ग्राम सभा में पारित हुआ, संकल्प पारित किया गया है ग्राम सभा पे। तो किसी ने आपको नहीं बताया, अवगत नहीं कराया? नहीं, किसी ने अवगत नहीं कराया हमको। आपने देखना उचित भी नहीं समझा जब वहां पर ये नापजोक हो रहा था? तब आप थे, एस्टीमेट बन रहा था। तो जेई भी आते हैं एस्टीमेट बनवाने, आप तो बताते नहीं है, आकर के एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बनवाने गए थे तो वहां पर जरीब चली होगी ना? जब पूरी तरह से पूरी हुई पुलिया है, कोई आज की पुलिया नहीं है वो। नहीं तो आखिर वहां पर तो फिर आज वो कैसे साफ कराएगी पुलिया? किस लिए, जब पूरी हुई पुलिया थी तो? और तो मेरे को मालूम भी नहीं है, मैं तो अभी गया। तो उस ग्राम के सचिव किस बात के हैं आप कि इतनी बड़ी, इतना 6 से 7 लाख रुपए का काम हो रहा है और आपको जानकारी ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है और कैसे होगा? अरे तो साहब, मेरे पास एक पंचायत नहीं थी, मेरे को अभी वहाँ प्रभार में मिला है, मात्र अभी प्रभार में गया हूँ मैं। तो छोड़ दीजिए ना प्रभार, क्यों लिए हैं प्रभार जब आपके बस की बात नहीं है? तो किसी ने जबरदस्ती दे दिया है क्या आपको? अरे जबरदस्ती, जनता के पैसे को मजाक बना के रख दिए हैं आप लोग। जनता का पैसा है ना, आपकी जेब से नहीं जा रहा है। अगर टूट जाएगा तो फिर उसके रिपेयर के लिए पैसे निकलवाएंगे आप लोग। जब वहाँ पुलिया गाँव वालों ने डाल दी, जब अपन का शौक लग रही वहाँ पुलिया नहीं, वो पहले से थी, वो भरी पूरी थी। ये इसके लिए जवाबदार कौन होगा? अगर जो टूट गई तो इसके लिए जवाबदेही कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? और पैसे किससे वसूले जाएंगे आप बताइए? वो तो पंचायत ही से होगी ना। पंचायत से होगी ना, फिर पैसे निकलेंगे ना। ये आप लोगों की लापरवाही है ना? कोई लापरवाही नहीं। क्यों नहीं लापरवाही है बताइए? एस्टीमेट बनवा दिए, आपके बगैर रहते एस्टीमेट बन गया, पुलिया वहां पर है। अगर जो पुलिया भरी हुई थी तो साफ करवाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो भरी हुई रहने दिए होते। अरे तो आके वहां देख लेते, गांव वालों से अभी भी जाके आप पूछ लीजिए, आप देखिए कि वो पुलिया वहां दिखती थी कि नहीं दिखती थी। गांव वालों से कैसे दिखने लगी? अब कैसे दिखने लगी? उनसे गांव वालों से पूछ लीजिए जाके। नहीं, अब कैसे दिखने लगी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप वहां के सचिव हैं, भले ही प्रभार लिए हुए हैं तो क्या हुआ? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। तो जिम्मेदारी से चेक पे हस्ताक्षर किसके होंगे? सरपंच के, सचिव के? अरे तो वहाँ वो टूटी पुलिया है, क्या है? आप एक काम करते हैं साहब, अगर वो टूटी निकलेगी तो मैं पुलिया का पैसा दूंगा। अगर वो टूटी फूटी और जर्जर पुलिया होगी तो मैं पैसा उसका मैं अपने जेब से भरूंगा, तनखे से भरूंगा मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ महेंद्र अग्रवाल हमारे संवाददाता हैं, पुलिया की स्थिति बताइए। महेंद्र अग्रवाल तो क्या वहाँ जाके सरपंच से 28,000 रुपया मांग रहा था। वो क्या बताएगा? बोले आप 28,000 हमको दे दो। बोले महेंद्र अग्रवाल हमारे संवाददाता, बहुत बड़ा आरोप चौक से साहब लगा रहे हैं आप पर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, सरपंच से बोला है कि सरपंच पति से बोला है कि 5 लाख की 5,28 की रोड है, आप 28 हमको दे दो, बाकी आप जैसा लगे वैसे बनाओ। बोले महेंद्र अग्रवाल, ठीक है, आप मेरे को ये बात, अब मेरी बात सुन लीजिए पहले चौक से जी। मेरे न कभी सरपंच से बात हुई, न सरपंच का फोन नंबर है मेरे पास, न सचिव का नंबर है, और मैंने इस विषय में डायरेक्ट जनपद पंचायत सीईओ को अवगत कराया है और उसकी न्यूज चलाई है। न्यूज चलाने के बाद आप भड़क गए हैं, और भड़कने के बाद जो आपका परसेंटेज का है वो उसका लग गया। आपका खुद का कहना है कि पुरानी पुलिया है, और आप क्या कह रहे हैं कि पुरानी पुलिया का टूटी होगी। मतलब आपको पूरी जानकारी है उस चीज की, आप बोल रहे हैं कि पुरानी पुलिया और धस गई थी, और अब आज कैसे बोल रहे हैं कि आप पुलिया बिल्कुल टूटी नहीं है, अगर टूटेगी तो मैं नई पुलिया दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। और जब आपको परसेंटेज आपका टूट रहा है, जो परसेंटेज में आप लोग काम कराते हैं, और रही बात की ग्रामीण क्यों काम कराएंगे, जब ग्राम पंचायत वहाँ की
पार्टी है तो ग्राम पंचायत के कर्मचारी खड़े होके बनवाएंगे क्या? आम जनता अपने हिसाब से पुलिया निकलवा लेगी, डलवा देगी और कुछ भी कार्य करा लेगी। आपके जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं भाई आप साबित करेंगे तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, और नहीं तो आप इसे अवगत कराएं, क्योंकि ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ना मेरी कभी सरपंच से बात हुई है ना सचिव से बात हुई है, मेरी डायरेक्ट जो सीओ मैडम से बात हुई है, और ऑन कैमरा आप ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आप भड़क गए हैं। आपकी न्यूज चल रही है और आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। जगदीश चौक से जी सबसे बड़ी बात यह है जगदीश चौक से जी कि जो एस्टीमेट बना है उसमें उस पुलिया का जिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, और जिक्र नहीं है तो जिक्र नहीं है। मेरी बात भी सुनिए। हाँ सुनाइए। अगर पुलिया क्षतिग्रस्त होगी जी, अभी अपन खुदवा के देख लेते हैं। ठीक, आप भी आइए खुदवा के देख लेते हैं। अगर क्षतिग्रस्त पुलिया है वो तो उसकी लागत मैं अपनी तनख्वाह में से दूंगा, और नहीं तो अग्रवाल जी देंगे उसकी लागत पे। चलिए बिल्कुल मैं दूंगा। आपका ये कहना है कि आपने नई पुलिया डाला है, आपने पुलिया के नीचे बेस डलवाया है, बिना बेस डलवाए आपके द्वारा बनाई गई है। कल ही आप सोमवार को पूरी टीम बुलवाइए और पूरी टीम उसका बेस है, पुलिया का बेस है क्या? नहीं जगदीश चौक से आपने अगर जो क्षतिग्रस्त नहीं है पुलिया का बेस है या नहीं? चौक से साहब बताइए। मैं कहता हूँ कि आप आके देख लीजिए क्या हो वहाँ, आप आगे देख लीजिए। आप बेस की बात कीजिए जगदीश जी, चौक से साहब बेस की बात कीजिए। पुलिया का बेस है या नहीं, और उसके ऊपर से आपने रोड कैसे बनवा दिया बिना बेस के पुलिया पर? आप आके तो देखिए उसको। हम देख चुके हैं, आप बताइए कि बेस है या नहीं है, बताइए। आप गए थे ना, आप बताइए बेस है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बेस है या नहीं पुलिया का? आपके ग्राम पंचायत डला है उसमें, बेस डला है। महेंद्र अग्रवाल डला है, महेंद्र अग्रवाल हम वहाँ के कुछ ग्रामीणों की जी बाइट सुनवा देते हैं। छोड़िए हम वहाँ के ग्रामीणों की बाइट सुनवाते हैं। नए गांव के ग्रामीणों की बाइट उसमें है, उन्होंने साफ कहा है कि बेस नहीं है। सुनिए चौक से साहब, सुन लीजिए। और ये जो पुलिया में बेस नहीं बनाया नीचे, ऐसे में पुलिया टूट सकती है, उसके लिए क्या कह रहा है? वो तो टूट सकती है, उसमें नीचे कोई मजबूती नहीं है। अच्छा जी हाँ। किसकी गलती? जी अब सरपंच की और ये मिस्त्री की गलती है। अच्छा मिस्त्री को उसको बताना था कि भाई इसमें कब बेस डालो, और इसमें ज्यादा फिर मिस्त्री की गलती कि हम बेस डालें, इसके बाद पुलिया जमाए। ये सीसी रोड कितने मीटर बन रही है? 180। अच्छा ये जो पुलिया डली है ये नई डली है कि पुरानी? पुरानी पुलिया डली। पुरानी पुलिया डली। नीचे पुलिया में बेस कुछ डाला है? नहीं कच्ची है। ऐसे में दादा ये चलेगी क्या? नहीं चलेगी, क्या चलेगा? है कितने दिन में टूट जाना चाहिए? अब जितने दिन चल जा सरका के गाड़ी आ जाए अभी टूट सकती, कल टूट जा। अरे माने भरोसा है कमजोर गाड़ी आ जाए तो कभी भी टूट सकती है। गाड़ी आ जाए तो कभी भी टूट सकती है। पुलिया में बेस नहीं डला है, वहां के ग्रामीण कह रहे हैं, और जो सचिव हैं, सरपंच सचिव जो हैं, ये कह रहे हैं, ये शर्त लगा रहे हैं इस नेशनल चैनल पर बैठ करके, और इससे जुड़ करके शर्त लगा रहे हैं हमारे संवाददाता से। हालांकि एस्टीमेट जब बना था तभी इस पुलिया का जिक्र हो जाना चाहिए था, और उसके लिए अलग से धन आवंटित किया जाना चाहिए था। यह गड़बड़ी पंचायत सचिव और सरपंच की है कि किस तरह से इन्होंने काम करवाया है। अगर बगैर बेस की पुलिया डली है और इस समय ऊपर से अच्छी दिख रही है, लेकिन बगैर बेस की पुलिया डली है और उस पर सीसी रोड बन रहा है, तो वो कभी भी टूट सकता है, और टूटने के बाद फिर उसका जीर्णोद्धार होगा, उसके लिए धन निकाले जाएंगे, और उसके लिए फिर एक बार जो है प्रक्रियाएं शुरू होंगी। हालांकि एस्टीमेट बनते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत के सरपंच को, लेकिन ये बातें, इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, और आज बिना बेस की पुलिया के ऊपर सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन अधिकारी हैं तो लगातार पत्रकारों पर ही आरोप लगाते हैं। अपना गला जब फंसता है तो दूसरों पर आरोप मरना अधिकारी और कर्मचारियों को ज्यादा आता है, और आज यही नजारा देखा गया है। फिलहाल अगर इस तरह से सड़क बनती रही
तो टूटेगी और मरम्मत होती रहेगी और जनता परेशान होगी, उनके पैसे इसी तरह से पानी में बहते रहेंगे। फिलहाल इस खबर का संज्ञान मुख्यमंत्री जी को तो लेना ही चाहिए, शासन और प्रशासन को लेना ही चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना लोगों का विश्वास सचमुच उठ जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।